और नेटवर्कर बनाने का काम करती है। अनलॉक द डोर टू योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर को अगर कोई चीज अनलॉक करेगी, यानी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा या आपका फ्यूचर ऐसे ही होगा जैसा वर्तमान है, तो ये एजुकेशन पे ही डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एजुकेशन के ऊपर। पीपल स्पेंड 4 years फॉर बीबीए। अगर किसी व्यक्ति को बीबीए करना है तो कितने साल लगती है? 4 साल लगती है ना, लिखा भी है 4 साल। पीपल स्पेंड 3 से 5 years फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। लगती है नहीं लगती है? 6 years टू एमबीबीएस। अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो कितने साल? 6 साल। और 3 साल लॉ कॉलेज में जाइए, और 4 साल अगर आपको आर्किटेक्चर बनना है, यानी कि कोई बिल्डिंग बनानी है, उसका नक्शा आपको तैयार करना है, ये काम आपको सीखना है, तो इसके लिए 4 साल लग के बाद सब जानते हैं नहीं जानते हैं। लेकिन इसी कैटेगरी के लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो वो 4 महीने भी इस बिजनेस को सीखने के लिए देना नहीं चाहते हैं। सीखने के लिए देना चाहते हैं क्या? नहीं देना चाहते। लिखा है व्हेन दिस पीपल जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग डिडंट स्पेंड टाइम फॉर स्किल डेवलपमेंट एमएलएम। यानी कि वे लोग जो बहुत अपने आप को मानते हैं कि हाँ मैं आज इंजीनियर हूँ तो इसके लिए मुझे 4 साल मैंने दिए हैं, वही लोग जब एमएलएम के अंदर आते हैं तो इस एमएलएम बिजनेस को डेवलप करने के लिए जिन स्किल्स की कौशल की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए टाइम देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर वो लोग तैयार होते या आप लोग भी तैयार होते तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो एसलीपीएस वेलनेस का सबसे बड़ा ज्ञान का महाकुंभ रामनगर में होने जा रहा है 23, 24, 25, 26 तारीख को, उसके लिए हमको आपकी इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती क्या? बोलो, वहाँ हम क्या आपको पुलिस वाला बनाएंगे या फौजी बनाएंगे? वहाँ डायमंड बनाने के ही तो काम चलता है, नहीं चलता है? डायमंड आप कैसे बनोगे, कौन कौन से पड़ाव आएंगे, क्या क्या हर्डल्स है, ऑब्स्टिकल क्या क्या आएंगे, कैसे दूर करोगे, यही तो सीखने को मिलेगा वहाँ पे। और उसके लिए भी हमको आपके घरों में जा करके 1-1 घंटा बैठ करके आपको समझाना पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता है? कई लोगों को लगता है जी 6200 रुपये। अरे 6200 रुपये तो तेरे बच्चे की एडमिशन फीस है 1 साल में, 6200 रुपये। और 12 साल आप पे करोगे, 15 साल पे करोगे, और 20,000 की नौकरी लगे उसकी, ये गारंटी नहीं है इस बात की। है क्या गारंटी? नहीं है। और आप लोगों के लिए मैं खुशखबरी और बता दूं, जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे पास पैसे कम है, अगला हफ्ता है, आप लोग उसमें मेहनत करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट वहाँ नहीं लगेगा, आधा अमाउंट आपका लगभग बाहर से बाहर ही हो जाएगा। खबर आपको प्रयोग जी राजेश्वर जी के माध्यम से आज रात को मिल जाएगी। ठीक है जी। मालकुलम ग्लैडवेल रिसर्च यू नीड एट लीस्ट 10,000 आवर्स टू बिकम स्पेशलिस्ट इन एनी फील्ड। यानी कि अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर महारत हासिल करनी है तो 10,000 घंटे लगते हैं। कितने हजार घंटे लगते हैं? 10,000 घंटे। एक आदमी ईमानदारी से बता दीजिए कि मैंने प्लान सीखने के लिए 50 घंटे दिए अब तक। एक आदमी ईमानदारी से आप खड़ा कर दीजिए, मैंने 50 घंटे दिए साहब और प्लान देना नहीं आया मुझको। एक आदमी मुझे बता दीजिए कि मैंने घर जा करके वो महिलाएं जो रोटी बनाती है जिससे, उसको ऐसे हाथ में लेकर के खड़ा होकर के मैंने 5 घंटे प्लान की प्रैक्टिस करी, मुझे प्लान देना नहीं आया। ईमानदारी से एक आदमी हाथ खड़ा कर। बोलो कैसे आ जाएगा प्लान देना? कैसे स्टैंडी बनेगी आपकी? बनेगी स्टैंडी? ऐसी स्टैंडी बनने वाली नहीं है। अभी 600 स्टैंडी बनी है कंपनी में अब तक टोटल। कितनी बनी है? 625, सॉरी 625 स्टैंडी अभी तक आपकी अब मतलब बनी है। कब? जब कंपनी का लगभग 50 लाख प्लस लोगों का नेटवर्क है। कितने लोगों का? 50 लाख का। तो इतना आसान नहीं है। व्हाट डज ए पर्सन सक्सेस और फेलियर डिपेंड ऑन डिसीजन। आपके निर्णय। आप जो आज हो, आज से 5 साल पहले आपने जो निर्णय लिए थे उनकी वजह से आज आप हो। आज के निर्णय कल आने वाली जो 5-10 साल होगी तो आपका 10 साल बाद कैसा जीवन होगा वो आज के निर्णय तय करेंगे नहीं करेंगे? अगर आज से 15 साल पहले आपने ठीक पढ़ने का निर्णय लिया होता तो हो सकता है आप रांची के IAS होते, आज रांची में DM होते, DC होते, रांची के हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। लेकिन आपने डिसीजन उस समय कहीं का लिया, आपने डिसीजन लिया ना पढ़ने का, हो गया खेल खत्म। आज से 20-22 साल पहले, 24 साल पहले हमने भारतीय सेना में जाने का डिसीजन लिया, तो भारतीय सेना में गए नहीं गए?
और आज से 5.5 साल पहले एसलीपीएस वेलनेस करने का डिसीजन लिया, आज डायमंड बन के आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं है, बोलो। तो आपके डिसीजन ही है जो आपको बनाएंगे, बस ये ध्यान रखना। अब किसी भी काम में ले लीजिए, अच्छे काम के लिए भी पहले डिसीजन होता है, गलत काम के लिए भी पहले डिसीजन होता है नहीं होता है। अगर आप डायमंड बनने का डिसीजन लोगे तो डायमंड बनोगे, और कुछ और बनने का डिसीजन लोगे तो कुछ और बन जाओगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने डिसीजन लिया डायमंड बनने का और बन आप कुछ और गए, ऐसा होगा कभी? कभी नहीं होगा ऐसा। तो डिसीजन जो भी है, अब डिसीजन की बारी है कि एसओएस का हिस्सा कौन कौन बनेंगे। डिसीजन लेना होगा नहीं लेना होगा? लेना होगा ना। जो लेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं लेगा उसकी क्या गारंटी है? मैं तो नहीं कह सकता कि वो होगा या नहीं होगा, ये मैं नहीं कहूँगा। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, क्या मतलब है? आप लोग या मैं या कोई भी, दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्यों अपनी एनर्जी खराब करूं? अरे भैया तेरे दिमाग में जो चल रहा है चलने दे। मेरे दिमाग में तो एसओएस में स्टैंडी चल रही है, ये ऐसी ये लगवानी है एसओएस में, है ना। तो मेरे दिमाग में चल रहा है, दूसरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे क्या लेना देना है इस बात में। लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे जी। रुलाना चाहते हो आप लोगों को या हंसाना चाहते हो? हंसाना चाहते हैं। तो हंसने तो भी लोग आप पर हंसेंगे। अगर ये ना हंसते तो कहावत थोड़ा ना बनती है, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ये कहावत हमने थोड़ा ना बनाई है, तो बहुत पुरानी होगी ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब आम कैटेगरी से निकल करके कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को फोर्स करता है तो उस पर लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, स्वाभाविक है। और भारत का आदमी सिर्फ 2 ही बात को विश्वास ज़्यादा करता है, उसके 2 ही काम है। कितने? 2। कोई बताएगा कौन से? पहला दूसरे पर हंसना और दूसरा काम करके दिखाकर। और जब वो कर देता है फिर तो किस्मत ही ठीक है, फिर तो किस्मत ही ठीक थी। ये 2 काम करने में बड़ा एक्सपर्ट है। एक तो दूसरे पे हंसना, मैं दूसरा शब्द यूज करूंगा आप पूरा मान जाएंगे, दूसरे पे दांत निकालना, और दूसरा करके दिखाकर। हम कह रहे हैं अरे भैया डायमंड बन जाओ यार, डायमंड बन जाओ यार, अमीर बन जाओ यार, गरीबी दूर हो जाएगी यार। समझ में नहीं आ रही बात आदमी। अभी चौका में एक बंदा है पारेश मंडल करके, वो दयाल गुरुदेव के साथ में नौकरी करता था एयरपोर्ट पे दिल्ली। आज से 2015-16 की बात है। दयाल गुरुदेव ने उसे खूब कहा अरे यार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार, जिंदगी बन जाएगी, चल यार मिलकर काम करेंगे। सुनी नहीं उसने। और वो मर्सिडीज लेकर के जब यहाँ पे उपस्थित हुआ, जब उसने बुलाया है वो अब जुड़ा हो। अब क्या दयाल गुरु जी काम कर लेंगे उसके साथ? नहीं। अब उसके साथ हमें काम करना है, हमें तो करेंगे अब उसके साथ हमको करना है काम। मैं प्रयोग जी के अभी FIM करके आए, उसकी प्रोडक्ट लेकर के गए, उसका चौका है ना, और मुझे लगता है मुझे वहाँ कमरा भी लेना पड़ेगा तो 1 महीने के लिए उसके साथ काम करने के लिए। अगर वो उसी समय एक निर्णय ले लेता ना होता, मैं मान लेता इस बात को, मान लेता हूँ कुछ पल के लिए कि नहीं होता, तो क्या अपने आप को तो दोस्तों ना दे पाता ना। बिल्कुल। आज उसके मन में क्या बात है, अरे यार उस टाइम मान लेता तो शायद आज मर्सिडीज मेरी भी हो सकती थी, है कि नहीं है? ये मलाल है, और ये मलाल नहीं रहना चाहिए जिंदगी में। मेरा उद्देश्य यही है। देखिए मैं आपको बताऊं, मरना सबको है नहीं है? मरते सब है। हमारे पिताजी को 2016 से कैंसर है, 2016 से। और भारतीय सेना, थैंक यू, धन्यवाद सेना का, कि आज बहुत टॉप के हॉस्पिटल में उसका इलाज भी चलता है। उसके साथ या उसके बाद कैंसर होने वाले लगभग हमारे गांव के 20-25 आदमी चले गए भगवान के पास, वो जीवित है। तो जाना तो उसको भी है, लेकिन वो लोग सिर्फ इसलिए चले गए कि इलाज नहीं मिल पाया, और इलाज नहीं मिल पाया तो परिवार के अंदर एक मलाल रह गया कि यार अगर पैसे होते ना और इलाज करवा दिया होता तो आज हमारा परिवार का आदमी हमारे बीच होता। ये मलाल होता है। मरा तो इरफान खान भी है, थोड़ा पैसा था। अरुण जेटली वित्त मंत्री था, खुद थोड़ा पैसा था, वो भी मरा है। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, वो भी मरी है कैंसर से। मरना तो सब है, लेकिन ये जो मलाल है ना, आपका निर्णय इस मलाल को खत्म कर देता है।